बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जो आज कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने कल अभी बयान दिया था, वो शहबाज शरीफ के कोरोना वायरस के शिकार होने के बाद कौन सा स्टेप उठाएंगे। ये एक अलग बहस है कि शहबाज शरीफ साहब के अहले खाना की जानिब से इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है कि नैब में पेशी के दौरान वो कोरोना वायरस का शिकार हुए। अब देखना यह है कि वो नैब पेशी के दौरान हुए या फिर हाई कोर्ट में कारकुनान को इकट्ठा करने पर हुए, ये एक अलग बहस है। लेकिन राना साहब, बात वही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आपके मुताबिक कोई ख़त पहुंचा जिसके बाद उन्होंने अपनी ज़बान खोली और वो ये कहने पर मजबूर हुए कि बजट के बाद हम कोई तहरीक चलाएंगे। लेकिन अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो कोरोना वायरस का शिकार हो गए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तहरीक जो है वो मजबूत होगी या फिर वो पिछले 3 महीने के हिसाब से खामोशी इख्तियार कर लेंगे? कहते हैं वो गाना सुना आपने, वो दिल के अरमा आंसुओं में बैठ के बह गए। ये मौलाना साहब के साथ यही हुआ। देखिए मौलाना फजलुर रहमान को हदायत मिली थी और उस हदायत के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने भरपूर मुस्लिम लीग नून का उन्हें साथ मिलना था। अब हुआ क्या कि अचानक कोरोना वबा ऐसी है जी, कोरोना आ गया और मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोरोना का शिकार हो गए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ने सेहत कामिला अता फरमाए। वो इस पाकिस्तान की एक शख्सियत है, एक लीडर है और एक बड़ी सियासी जमात के सदर हैं, तो अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए। और साथ में हम ये भी दुआ करते हैं कि जितने लोग उस दिन तारीख पेशी पे आए थे बेचारे कारकुन, अल्लाह करे उनके टेस्ट कराने के लिए भी किसी मुस्लिम लीग नून के लीडर के दिल में तरस पैदा हो जाए, हमदर्दी पैदा हो जाए और उन गरीब कारकुनों के भी टेस्ट हो जाएं। अगर उनमें से किसी को कोरोना है तो उसका भी इलाज हो सके, ये भी हम साथ दुआ। देखिए मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका आइडिया ये था कि असम्बली के अंदर दमादम मस्त कलंदर होगा। बजट से ज़्यादा दमादम मस्त कलंदर होना था जी ये नचकारी पे, जो आपने पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से शोर था उस पर। तो आज आपने देखा ना गुब्बारे से हवा निकल गई। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो पीपल्स पार्टी की बिल को अरमानों पे भी पानी फेर दिया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ गौर करें खामोश थे। ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून की मीटिंगों में नहीं जा रहे, ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ की मीटिंग में नहीं गए, ख्वाजा आसिफ यौम तकबीर की तकरीब में भी नहीं गए। ख्वाजा आसिफ आपको सब असम्बली के फ्लोर पे नज़र आते हैं बोलते हुए। तो मौलाना फजलुर रहमान को जो टारगेट था, उनको टारगेट यही था कि जनाब तहरीक एक तो मजदूर मिल जाएंगे साथ, अपोजिशन चीखों पुकार करेगी, नून लीग उनका साथ देगी, शहबाज शरीफ साथ देंगे, शहबाज शरीफ साहब कोरोना में घर बैठ के अल्लाह उन्हें सेहत दे, शाहिदा खान अब्बासी कोरोना का शिकार हो गए, एहसन इकबाल कोरोना का शिकार हो गए। अब पीछे रह गए हैं वहाँ पर ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह। ख्वाजा आसिफ की तकरीर आज आपने सुन ली, राना सनाउल्लाह साहब कल तकरीर फरमा देंगे। राना तनवीर साहब की आपको पता ही है वो उनकी सिम कहाँ तब्दील होती है कहाँ नहीं होती। अब आगे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बस वो जो अरमान थे, जो उनका प्लान था और बड़ा कुछ था उनके लिए, जो मैं नहीं कह रहा, कल आपको पता कहा गया था कल या परसों, बल्कि कल ही कहा था शहबाज गिल साहब ने कि सुना है किसी ने कहा कि उनको 2 डाले पहुँचे थे पिछली दफ़ा। तो अब उनको क्या पहुंचना था, मौलाना साहब जो हैं उनके आरज़ू सारी ख़त्म हो गई है। और मेरी इतला के मुताबिक आपको पता आज हमने अपने प्रोग्राम में कहा था बिलावल भुट्टो भी रब्ता करेंगे। चला आज बीमारी के हवाले से मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रब्ता हुआ है उनका, अच्छा, और टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उन्होंने खैरियत पता की है। लेकिन मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज अपने जो कासद हैं ना वो भेजे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ भी, नून लीग के कुछ रहनुमाओं की तरफ भी भेजे हैं कि जनाब इस बजट और उसके बाद नचकारी, इस पर हमें स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने तो झंडी दिखा दी है मौलाना साहब को। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बजट के मुखालिफ बोलेगी? देखिए पीपल्स पार्टी बोलेगी बजट के मुखालिफ, लेकिन पता कैसा होगा, वो एक पहलवान अपने तय बोलेंगे, अपनी तय वो ये वही कुछ क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहते। देखिए ये वही कुछ होगा जो हम देखते नहीं है टीवी में कुश्तियाँ होती हैं, वो इतना मारता है एक नीचे गिर जाता है दूसरा आ जाता है, रेसलिंग होती है, ये वही रेसलिंग है, ये नूरा कुश्ती है। बजट मंजूर होगा, सब कुछ होगा, हर चीज़ होगी, तमाम चीज़ें फाइनल होंगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर अपने आंसू जो हैं, जो अपने अरमान जो हैं वो आंसुओं में बहा कर वापस लेकर जा रहे हैं। मौलाना साहब को जो यकीन दहानी कराई गई थी आज और कल 2 दिनों में, जो अचानक चीज़ें सामने आई, शहबाज शरीफ साहब की पॉजिटिव रिपोर्ट, उसके बाद आज ख्वाजा आसिफ की वो धुआंधार तकरीर और उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ चीज़ें। देखिए पीपल्स पार्टी की तरफ से आज आपको नज़र आ रहा होगा कि जो तलख लहजा था उसमें थोड़ी थोड़ी तलखी कम होना शुरू हो गई है। तो बेचारा मौलाना फजलुर रहमान साहब मायूस हो गए हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब 8 से 10 दिन बाद दोबारा ये कोशिश करने की कोशिश करेंगे। मेरे ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मौलाना साहब का आज बरतानिया में भी किसी से रब्ता हुआ है। चलें, राब्ते होते हैं, राब्ते के बाद फाइनल क्या होता है ये तो कुछ दिन बाद सकेगा, लेकिन फिल्म